तो इसको किस तरीके से लाभ का सौदा बना करके और जो इस काम से जुड़े हुए लोगों को ठीक अपना जीवन यापन कर सके, इसकी तरफ ले जाने का काम निश्चित रूप से करेंगे। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर, हाल ही में 2 से 3 दिन पहले आप ही के समाज के प्रजापति समाज के एक व्यक्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि वो जो है इस पद को जिस तरीके से भरा गया है, ईश्वर मालवाल जी को ये पद देने से बिल्कुल खुश नहीं है। रणबीर कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, कौन खुश है कौन नहीं है, ये सरकार का फैसला होता है जी। और मैं कहूंगा कि आज बहुत ही खुशी की बात है ऐसी व्यक्ति को जो जमीन से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष है, कोई ऊपर से पैराशूट से उतार के नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति जो लोगों से जुड़ा हुआ है और जिसको इसके बारे में अपना ज्ञान है, क्योंकि खुद इसी काम से जुड़े हुए हैं, ऐसी व्यक्ति को बनाने का काम किया। निश्चित तौर से मैं कहूंगा कि इससे लोगों को लाभ मिलेगा। और वहीं इस बात का भी कार्यकर्ताओं के अंदर भी इस बात की खुशी होगी कि कोई बड़े घराने से ना ला करके जो आम कार्यकर्ता है उसमें से बनाने का काम किया है। इसके लिए मैं विशेष तौर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे आला कमान का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। ईश्वर जी, आपसे अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि लगातार 2.5 साल से आप जो है चेयरमैन के पद पर नियुक्त हुए हैं, किस तरीके से विकास करवाने वाले हैं प्रजापति समाज का, या फिर माटी कला बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर किस तरीके से काम करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस माटी कला बोर्ड का काफ़ी समय से जो बंद था, इसका गठन करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी का और डिप्टी स्पीकर चौधरी रणबीर गंगवा जी का तहे दिल से हृदय की गहराइयों से स्वागत और धन्यवाद करना चाहूँगा। बात जो रही कि इसका किस तरह से विकास करेंगे, जैसा कि अभी चौधरी रणबीर गंगवा जी ने आपको बताया कि इस घाटे के सौदे को, क्योंकि ये पुरानी जो रीति रिवाज थी उसी तरह से काम चलता आ रहा था, चाहे वो चाक को घुमाने की बात थी, चाहे वो मिट्टी को बर्तनों को आवे में पकाने की बात थी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, चौधरी रणबीर गंगवा डिप्टी स्पीकर जी के सहयोग से, क्योंकि वो भी इसी समाज से आते हैं, और मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को जो ये पद दिया है, मैं अपने आप की जिम्मेवारी समझूंगा, क्योंकि मुझे इस बात का अध्ययन भी, मैं गाँव से ही आता हूँ, गाँव में लोग रहते हैं कि वर्षों से ये काम करते रहे, जबकि आज सारा मॉडर्न युग आ गया, आधुनिक जमाना आ चुका है, तो इस काम के लिए भी मशीनें आ चुकी हैं, लेकिन उसको अवेयरनेस न होने के कारण मशीनों का ज्यादातर प्रयोग नहीं हो रहा। हम इस चीज के लिए सेमिनार लगाएंगे, इस चीज की मार्केटिंग करेंगे, इस चीज की स्टॉलें लगाएंगे, सूरजकुंड में भी माटी कला बोर्ड की तरफ से एक स्टॉल लगाएंगे। तो इस तरह से हम नए नए इन चीजों को खोज करके इस काम को न कि बंद करने की और बल्कि इसको और ज्यादा उठा करके एक बढ़िया बिजनेस कुटीर उद्योग में लाने की इसकी कोशिश ये तो करेंगे। बात रही जागरूकता की, इसे बढ़ाने के लिए क्या कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स आपके पास हैं फिलहाल? जी बिल्कुल, इसको बढ़ाने के लिए जैसे कि इनको मिट्टी की जो दिक्कत आती थी, माननीय मनोहर लाल जी ने हमें आश्वासन दिया, चौधरी डिप्टी स्पीकर निरंतर उस बात के लिए लगे हुए हैं कि उन लोगों को एक स्वतंत्र मिट्टी के लिए जगह दी जाए, ताकि उनको कोई डर और भय का माहौल ना हो। वो वहां से मिट्टी उठाए और अपने अलग अलग से, चाहे वो कसोरे बनाने की बात है, लाइलटन बनाने की बात है, सुराही बनाने की बात है, वो अपना काम करे। और कुटीर उद्योग में जब आएंगे तो लोन की भी उनको सुविधा होगी, जब लोन की सुविधा होगी तो काम और बढ़ेगा। और मैं इतना भी कहना चाहूंगा कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, डॉक्टर भी जानते हैं कि जो मिट्टी के बर्तन में बना हुआ खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता, हम सब मानते हैं, लेकिन ये जमाना भागदौड़ का है, हम दूसरी चीजों की ओर ध्यान दे के उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। अब आप मार्केट में देखिए कि टिप्पण भी मिट्टी के आने लग गए हैं और दूसरी चीजें भी मिट्टी के आने लगी, उससे हम खाना बनाते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। इस तरह से हम इन चीजों को उभार करके, उठा करके और कुटीर उद्योग में ला करके मेरे प्रजापति समाज के बंधुओं को जो इस काम से जुड़े हुए हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसी हमारी योजना रहेगी।